जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही तकदीर बन जाती है। जीवन में मेहनत करना ना छोड़ें मेरे प्रिय साथियों। मेहनत ही है जो आपका आधार है, जो आपको आगे बढ़ाएगा, आगे पहुंचाएगा, आगे में आपको लेकर जाएगा। और मेहनत आगे ले जाकर भी और मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी पोजीशन में पहुंच गए हैं तो उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और डिसिप्लिन्ड रहें। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था कि किसने टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए और विराट कोहली के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, जिनका नाम है रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा। ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि भारत सरकार की 2018 में एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें भारत के नागरिकों को, कमजोर वर्गों को जो है मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना, जिससे कि उनको उन सभी चिकित्सा सहायता मिल सके जिससे वो अवगत हो जाते हैं, जिससे वो वंचित हो जाते हैं। क्षमा चाहूँगा, अवगत नहीं, जिससे वो वंचित हो जाते हैं। उन सभी चीज़ों की उपलब्धता को कराने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट किया गया था और 30 अप्रैल को इसका दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है? नामसाई, जो कि कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित यह सम्मेलन आयोजित कराया गया है, जिसमें भारत, म्यांमार, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध जी को याद किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसर नई दिल्ली महाबोधि मित्र मंडल अरुणाचल प्रदेश सरकार इसके साथ आयोजक के रूप में कार्य करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चौना मीन ने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है? अगला बढ़े आगे। एकदम सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा है? इनका नाम है पायल कपाड़िया। इससे पहले ये पुरस्कार जो आपको दिखाई दे रहा है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और जो है लता मंगेशकर जैसे बहुत ही नामचीन कलाकारों को प्रदान किया जा चुका है, जो कि कला और साहित्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन या असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये फिल्म निर्माता है जिनका नाम क्या है? आंचल कपाड़िया यहाँ दिखाई दे रही है। इन्हें ये क्या दिया है? सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, हाल ही में किस उद्योगपति को वर्ष 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला जो है आदित्य बिड़ला ग्रुप के जो है क्या है, जो आपके चेयरमैन है और इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपका किसे प्रदान किया गया था? तो पहले पुरस्कार रहे हैं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद आशा भोसले जी, फिर अमिताभ बच्चन जी रहे हैं। वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान है जो कि मुख्य रूप से भारत के सामाजिक और आपका कहा जा सकता है सामाजिक कार्य के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करने के असाधारण कार्य के लिए जो है ये प्रदान किया जाता है। क्लियर है? चलो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में द्वारा किया जाएगा या कौन इसके मेजबान देश रहेंगे? तो कौन है भाई? ब्राजील। ब्राजील में होगा फीफा महिला विश्व कप 2027। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले अगर हम बात करें 2023 में, तो संयुक्त रूप से 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसका जो है 90वें संस्करण का क्या किया था? मेजबानी किया था। ये 10वें नंबर का संस्करण है जिसमें फीफा महिला विश्व कप आयोजित कराया जाएगा। ये संस्थान
1991 में स्थापित है। वर्तमान चैंपियन स्पेन है। टीमों की संख्या 32 है। सबसे सफल टीम संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संबंधित प्रतियोगिताएं फीफा विश्व कप, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये सब सारी चीजें ये आयोजित कराता है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें। स्पीड इसलिए रखता हूं कि रोज आप लोग आएं और रोज फटाक से अपना करंट अफेयर अपडेट करें, और जो है अपने जो आपका जीएस जो पोर्शन है, जो आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन है, जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस कोई सा भी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, व्यापम हो, सभी एग्जाम में सिमिलर लगभग जो है आपके सिलेबस होते हैं। उसकी तैयारी को आप बेहतर और बेहतर तरीके से करें, एक युद्ध स्तर पे तैयारी करते रहें। ठीक है। हाल ही में किस पवित्र तीर्थ यात्रा को 5 वर्षों बाद पुनः आरंभ किया गया है? भारत और चीन के बीच धार्मिक सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है ये। क्या है इसका नाम? तो इसका नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 सालों बाद किया गया है। इसका गेट खोला गया है। लगभग 750 तीर्थयात्रियों को बस जो है क्या किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी, और जो है आपको इनको जाने की अनुमति दी जाएगी, सिर्फ 750 तीर्थयात्री। उसके बाद किया क्यों गया है? तो इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको रोजगारित करने के लिए, साथ ही साथ धार्मिक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 2 दर्रे हैं। ये दर्रा जानते हो, ऐसा प्राकृतिक स्थल जो पहाड़ों के बीच, ऐसा प्राकृतिक मार्ग जो पहाड़ों के बीच से बना हुआ हो। ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों जो है रास्ते को खोला गया है, और इस रास्ते से यहां जाने का रास्ता है मानसरोवर वाले क्षेत्र में। विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एस जयशंकर इस केंद्रीय मंत्री है। 2 सितंबर 1940 में इसका गठन हुआ है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है। चलो, और एक बात बता दूं मेरे प्रिय साथियों, ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लिए भी उतना ही ज़्यादा पवित्र है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी है यहाँ गए थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को यहीं से जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी पता होना चाहिए आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारत सरकार ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के इलाज के लिए किस देश को $2 मिलियन चिकित्सा सहायता भेजी है? $2 मिलियन का चिकित्सा सहायता भेजा है। कौन सा देश है? नेपाल। मेरे प्रिय साथियों, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। उसको जो है लगभग 20 लाख करोड़ डॉलर जो है आपका ये भेजा गया है। कहाँ? तो नेपाल भेजा गया है। इस किट भेजा गया है जिसमें जो है आपका वैक्सीन्स है, जिसमें दवा है, जिसमें सारी जो है आपकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके क्या बोलते हैं ऑपरेशन करने के सामान हैं, उन सभी चीज़ों को इनके साथ भेजा गया है। थैलेसीमिया क्या है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें शरीर के रक्त कोशिकाओं को का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाता है। इसको थैलेसीमिया कहते हैं। सिकल सेल रोग क्या है? हीमोग्लोबिन के असामान्य रूप के कारण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से नहीं घूम पाती है। इसे रक्त वाहिकाओं में रुकावट आती है, शरीर के अंगों और ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, उसके लिए नेपाल को भेजा गया है। अब पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अनंत अंबानी जी को क्या बना दिया गया है? कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्री का। चीन जो है हाइड्रोजन बम परीक्षण किया है। ऐसा हाइड्रोजन बम परीक्षण किया है जो कि पारंपरिक विखंडन पदार्थों के बिना मैग्नीशियम हाइड्रोजन आधारित फ्यूजन तकनीक से संचालित होगा, और बहुत ही बड़ा खतरा है ये। ब्रिक, इंस्टेम और सीएमसी वेल्लोर के द्वारा जो आपका मानव जीन चिकित्सा परीक्षण में हीमोफीलिया का इलाज के लिए बहुत ही अच्छा जो है साधन इन्होंने खोज लिया है। स्टेसी नाइक जो है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की क्या बन गई है? उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गई है। अब आरबीआई बोल दिया है कि आपको एक डोमेन यूज करना है, सभी बैंकों को एक डोमेन यूज करना है, .bank.in। क्लियर? चलो, आक्रमण नाम का वायुसेना अभ्यास हो रहा है। ठीक है। और ये अभ्यास में सभी सुखोई हो गया, और आपका जो प्रमुख हाल ही में निम्न में से किस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो आपके लिए ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने परसों पढ़ाया था इसको, तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, आपको आंसर देना है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।